अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नईम हैदर पंजोता मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कोई जवाब ना दे पाए। मंसूर अली खान ने सवाल किया कि अलीमा खान को इमरान खान के साथ मिलने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बैरिस्टर गौहर को कैसे इजाज़त दी गई। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, अब इस सारे मामले में जरा, अगर इस वक्त एक पीटीआई का सपोर्टर वोटर आपको देख रहा है इस वक्त, आप जरा बता देंगे आपकी पोजीशन क्या है? आप सलमान अकरम राजा साहब के साथ खड़े हैं या बैरिस्टर गौहर साहब के साथ खड़े हैं? दोनों में से किसके साथ खड़े हैं आप? इमरान खान के साथ खड़े हैं जी, और इमरान खान के तमाम फॉलोअर्स हैं। गौहर साहब भी और राजा साहब भी उनके साथ खड़े हैं, और ऐसा कोई अमल नहीं है कि उसमें आप पूछें कि आप इसके साथ उसके साथ। इख्तिलाफ किसी बात के ऊपर हो सकता है, उसका मतलब नहीं, तो मुझे बता दीजिए ना, दोनों में से सही कौन है? अलग से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है ये कोई इस तरह से? दोनों में से सही कौन है सर? मैं तो ये पूछ खान साहब के दोनों जो है, नहीं, खान साहब की तरफ से दोनों लगाए गए, एक चेयरमैन है और सेक्रेटरी जनरल हैं, और जब उनकी तरफ से कोई और लगाया जाएगा तो हम उसको जो है वो फॉलो करेंगे। बाकी कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों काबिल एहतराम है। सर आप नईम साहब, आप कल वहां पे मौजूद थे ना, अलीमा खान साहिबा को जब वहां पे वो आई हुई थी, आप उनके साथ खड़े थे, ऐसे ही है ना? आप साथ थे ना जी? तो फिर वहां पे आपने देखा नहीं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो किस तरह अंदर चले गए? आपने सवाल नहीं किया? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब तो कर रहे हैं ये सवाल, आपने पूछा अपने चेयरमैन से? देखें बात, मैंने पहले भी सवाल ये उठाया है कि जेल हकाम का ये काम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने कहा हुआ है कि ये 6 लोगों के नाम भेजेंगे, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। जब कोऑर्डिनेटर्स ने नाम भेज दिए तो उनको क्या इतराज हो सकता है? अच्छा, तो उनको नहीं इतराज होना चाहिए था, उन्हें जाने देना चाहिए था, वहां पर रोका गया। और जो फिर आगे नहीं भाई, मैं आपसे इस तरह पूछ लेता हूं, सलमान अकरम राजा साहब को इतराज इस बात के ऊपर था कि जी जब इनका नाम नहीं था, बैरिस्टर गौहर का, बैरिस्टर अली जफर का नाम नहीं था, तो ये क्यों अंदर चले गए? तो आपका भी यही एतराज है कि इनको नहीं जाना चाहिए था? सवाल ये पूछने वाला है, इस तरह से, इस अंदाज में पूछने वाला है। आप मंसूर साहब से जब आपने माइक मेरी तरफ किया, उसमें ये सवाल पूछ लेते, या नेक्स्ट आप पूछ लीजिएगा कि जब नाम दिए गए थे उस नाम को तब्दील क्यों किया, और आपने जो नाम भिजवाए गए थे उनको क्यों नहीं अलाउ किया? सर वो तो मैं उनसे पूछूंगा ना, मिलने दिया, ये सवाल पूछने वाला है। नहीं भाई, तो नहीं भाई, मैंने जवाब हम दे चुके हैं कि हमारी तरफ से लिस्ट जाती है, सर सुन लेना, अमल होना चाहिए, और साहब ने कहा है कि उसकी लिस्ट के अलावा नहीं साहब, नहीं साहब, इस तरह नहीं करवाने की कोशिश सर, इस तरह नहीं, नहीं साहब, इस तरह करेंगे तो हमारी तरफ से क्या करना है ये तो मैं फैसला करूंगा ना, आपने नहीं मुझे बताना कि जी सवाल तो ये होता है। जवाब दे दिया सर, नहीं आपने जवाब नहीं दिया, हालांकि आपने नहीं सर जवाब नहीं दिया ना, उनसे पूछ लीजिए, लेकिन मैंने जवाब दे दिया। लेकिन जिस टैक्सी की बात कर रहे हैं ना कि फलां टैक्सी जो है वो उसके ऊपर जो है वो पत्नी किसके ऊपर सर्विस थी और फलां थी, उस टैक्सी का असल नाम जो है ना वो पंजाब की जो वजीर इतलात है ना इस वक्त, उनसे पूछिए, क्योंकि वो ही हैं जो कहती थी कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो राग के एजेंट हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता भी सकती हैं। कल उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था, झूठ की भी कोई कहानी होती है, झूठ का भी कोई पलंदा होता है। इमरान खान पता है क्या कहते थे? वो कहते थे कि मरियम नवाज जो है ना, उनकी एक बात जो है ना वो मैं बड़ी उस बात के ऊपर जो है ना मैं इत्तेफाक करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुँह, पंजाबी के अंदर ना पीड़ा करके, बड़ा मुँह सीरियस करके झूठ अच्छे तरीके से बोल लेती है। तो इन तमाम लोगों का वतीरा ये है, आप पहले दिन से निकाल लें। इन्होंने कहा जी साइफर ही नहीं आया, साबित हो गया। इन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, हमने वीडियोस दिखा दी। इन्होंने कहा जी कि लोग नहीं उठाए गए, हमने लिस्टें फराम कर दी। इन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां नहीं, हमने वो फराम कर दी। इन्होंने कहा जी इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, हमने कहा कि फॉर्म 47 लेकर आ जाएं। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, हमने तमाम एविडेंस दे दी कि ये पेपर छीने जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि ये जो है वो धांधली के जरिए बिठाए गए, हमने कहा कि आप ले आइए कोई ऐसा केस जो आपने 2018 के बाद किया, नहीं लेकर आए। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं, हमने तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट में उस लेटर के अंदर डाल दिए कि ये हुआ है, जिस तरह से अगवा किया गया है, सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर भी ये कहते हैं कुछ हुई नहीं है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? फिर यही है ना कि आज अगर रोजा है और ये कह दें कि रोजा नहीं है, आज अगर चांद निकला ये कह दें कि चांद नहीं है, तो फिर ये नून लीग नहीं हैदर पंजोता साहब की बात है ना। नहीं हैदर पंजोता साहब जो है वो आज अपनी कमेंट्री करने के मूड में है, मेरे सवाल के जवाब देने के मूड में मुझे लग नहीं रहे। चले मैं आगे चला जाता हूं, कोई मसला नहीं। खैर है। अच्छा मंसूर साहब, मैं थोड़ा साइड कर दूं दोबारा, अगर आप नहीं अगे ना जाओ, तुसी दोबारा करो। अगर एग्जैक्ट लेना चाहते हो मैं एग्जैक्ट दे देवांगा। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा है, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि भाई आपकी नजर में क्या बैरिस्टर गौहर को अंदर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? इसका सिंपल जवाब हाँ या ना में दे दें, बात खत्म। में उसकी एक जवाब है, उसकी एक तफसील है ना, उस तफसील को बयान किए बगैर कैसे जवाब आ सकता है? मैं उसकी तफसील में ये कह रहा हूं कि गौर साहब भी अंदर इस वजह से गए क्योंकि इससे पिछली जो मुलाकात है जो ईद के ऊपर हुई थी, वहां पर 3 और लोग भिजवा दिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जो रिजेक्ट होंगे उसकी जगह के ऊपर हम
नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मंसूर अली खान जो है वो अली हैदर पंजोता पर तंज भी करते रहे और सख्त सवाल भी करते रहे, लेकिन अली हैदर पंजोता कोई खातिर का जवाब ना दे पाए। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।